वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग क्या होती है एंड व्हाई वी यूज़ इट एंड हाउ वी यूज़ इट। हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न ब्लोटिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन बाय द डिटेक्शन ऑफ आरएनए। हम इस टेक्निक के ज़रिए आरएनए को डिटेक्ट करते हैं। आरएनए की डिटेक्शन के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है और फिर हम इस आरएनए की डिटेक्शन के ज़रिए जीन की एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं। ये देखते हैं कि जीन किस हद तक एक्सप्रेस हो चुका है। जीन एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? हमारे सेल्स में डीएनए मौजूद होता है और डीएनए में फर्दर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि जीन्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आरएनए में कन्वर्ट होती हैं। आरएनए सिंथेसाइज होता है जीन से और फिर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए। तो जीन्स से आरएनए सिंथेसाइज होना, इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए होता है। और किस हद तक हमारे पास आरएनए बना है, किस मिकदार में बना है, कितना आरएनए बना है, ये हमने देखना है जीन एक्सप्रेशन में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीएनए है, उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है, जीन एक्स। अब उस जीन एक्स ने डिफरेंट टिश्यूज के अंदर किस हद तक वो एक्टिव है, हमने ये देखना है। डिफरेंट टिश्यूज में किस हद तक उसकी डिफरेंट टिश्यूज में किस हद तक उसकी एक्सप्रेशन हुई है, हमने ये देखेंगे जीन एक्स की। तो ये देखने के लिए हमें ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारे पास कितना आरएनए सिंथेसाइज हुआ है। ये जीन एक्स डिफरेंट टिश्यूज में किस हद तक ट्रांसक्राइब्ड हुआ है। इसका मतलब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि उस टिश्यू में कितना आरएनए प्रेजेंट है। उससे हमें पता लगेगा कि ये जितना आरएनए प्रेजेंट होगा वो जीन उतना ही एक्सप्रेस हुआ होगा उस टिश्यू के अंदर। अब जीन एक्स से हमारे पास आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। अमाउंट ऑफ आरएनए इन टिश्यू, जितनी अमाउंट आरएनए की उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगी उतना ही लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा। अब हमें इस बात से पता लग जाएगा कि जितना आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है उस टिश्यू के अंदर उतना ही उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ होगा, मतलब उस जीन से उतने ही आरएनए बने होंगे हमारे पास। ये चीज़ को स्टडी करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं कि कौन से टिश्यू के अंदर कितना किसी स्पेसिफिक जीन किस हद तक एक्सप्रेस हुआ है। इस चीज़ को देखने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग की स्टडी करते हैं। तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग का जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को हम फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो जिसमें सबसे पहले हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर ब्लोटिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन और फिर डिटेक्शन। अब यहाँ पे हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस सेल को हमने टारगेट कर, यहाँ पे अब हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग का प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले हम उस सेल को लेंगे, उस सेल को जिसके अंदर हमने जीन एक्सप्रेशन देखना है कि किसी स्पेसिफिक जीन का किस हद तक उसने एक्सप्रेस किया है। तो उस सेल का हम टोटल आरएनए, जितना भी आरएनए है उसको आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे सेल से। क्योंकि आरएनए की ही वजह से हमें पता लग सकेगा किस हद तक जीन एक्सप्रेस हो चुका है। उसके सबसे पहले हम उस सेल में से आरएनए को आइसोलेट कर लेंगे। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे उस आरएनए की। अब उस आरएनए की जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर तो पता है आपको कि मोलिकुलर साइज की बेसिस के ऊपर आरएनए जोन सा है वो सेपरेट हो जाएगा। मोलिकुलर साइज की बेसिस के ऊपर आरएनए की सेपरेशन होगी। तो जो हैवियर, जो बिगर मोलिक्यूल्स हैं आरएनए के, वो थोड़ा कम मूव करेंगे। और जो आरएनए के जो बड़े मोलिक्यूल्स हैं, बिग साइज मोलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर कम मूव करेंगे। और जो स्मॉल साइज मोलिक्यूल हैं आरएनए के, वो ज़्यादा मूव करेंगे, वो जेल में थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे, वो नीचे तक आ जाएंगे। तो मोलिकुलर मैस की बेसिस के ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे पास आरएनए की सेपरेशन होगी। अब साउदर्न ब्लोटिंग के अंदर जो हमारे पास जेल यूज होती है, उससे नॉर्दर्न ब्लोटिंग के अंदर जो जेल यूज हो रही है, उसमें इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि हम फॉर्मल इस जेल के अंदर फॉर्मल्डिहाइड को यूज करेंगे।
इस फॉर्मल्डिहाइड को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आरएनए का हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेके आना, लीनियर स्ट्रक्चर में करना है कन्वर्ट, क्योंकि आरएनए लीनियर स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होता। वो फॉर्मल्डिहाइड जोन है वो आरएनए को लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, और लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद आरएनए की मोलिकुलर मास की बेसिस के ऊपर सेपरेशन हो जाएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो फिर जो हमारे पास स्टेप आएगा उसके अंदर हम ब्लोटिंग करेंगे। तो ब्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जेल के ऊपर जो आरएनए की सेपरेशन हो चुकी है मोलिकुलर मास की बेसिस के ऊपर, उस सेपरेशन को हमने जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना है। ब्लोटिंग के अंदर हमने जो हमारे पास आरएनए की सेपरेशन हुई हुई है जेल से, उसको हमने ट्रांसफर करना है अपनी नायलॉन मेम्ब्रेन पे। नायलॉन मेम्ब्रेन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आरएनए के मॉलिक्यूल जो से होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब आरएनए के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो बाइंड कर जाते हैं अपने चार्ज डिफरेंस की वजह से। तो ब्लोटिंग का मेथड कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमने एक ट्रे लेनी है। उस ट्रे के अंदर हमारे पास ये बफर मौजूद होगा, ट्रांसफर बफर। और ट्रांसफर बफर को के ऊपर हम रखेंगे एक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो जेल मौजूद है, हमने जेल को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल हमने स्पॉन्ज को ले लिया ताकि हमारे पास जेल को सपोर्ट प्रोवाइड हो। फिर स्पॉन्ज के बाद जेल को रखेंगे, और जेल के बाद नायलॉन मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हमारे आरएनए ने ट्रांसफर होना है। आरएन मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास ये वाटमैन पेपर्स या पेपर टॉल्स रखेंगे हम। इन वाटमैन पेपर्स के बाद हम एक वेट रखेंगे। इस वेट की वजह से हमारे पास जो हमारा ट्रांसफर बफर है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से अपवर्ड मूव करेगा, और जब वो स्पॉन्ज से होता हुआ जेल में जाएगा और जेल से होता हुआ वो ट्रांसफर बफर मेम्ब्रेन में जाएगा। अब वो ट्रांसफर बफर जो है वो जेल में से आरएनए को भी साथ लेता हुआ चला जाएगा मेम्ब्रेन की तरफ। आर जिस सीक्वेंस में आरएनए हमारा प्रेजेंट है जेल के अंदर, उसी सीक्वेंस में हमारा आरएनए नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जब नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर वो उसी सीक्वेंस में ट्रांसफर हो जाएगा तो हमने उस मेम्ब्रेन को अलहदा कर लिया। नायलॉन मेम्ब्रेन को इसको हमने ज़रा टाइटली बाइंड करना है, आरएनए को टाइटली बाइंड करना है नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ ताकि ये मूव ना कर सके अपनी जगह से। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूवी लाइट या फिर हीट के साथ इसको एक्सपोज करेंगे इस नायलॉन मेम्ब्रेन को, ताकि आरएनए टाइटली बाइंड हो जाए। और आरएनए उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा जिस सीक्वेंस में हमारे पास एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आरएनए की सेपरेशन हुई थी, उसी सीक्वेंस में हमारे पास आरएनए आ जाएगा नायलॉन मेम्ब्रेन पे। नायलॉन मेम्ब्रेन की जब हमने यूवी लाइट्स के साथ एक्सपोज कर दिया, अब हम उसको प्रोब सोल्यूशन में डिप कर देंगे। ये हमारे पास एक प्रोब सोल्यूशन है। ये हमारे पास ट्रे है जिसके अंदर प्रोब सोल्यूशन है प्रेजेंट है। इसी ट्रे के प्रोब सोल्यूशन के अंदर हम अपनी नायलॉन मेम्ब्रेन को डिप करेंगे। ये प्रोब्स क्या होते हैं, सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। प्रोब्स हमारे पास शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि डिटेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ टैग्ड होते हैं। ये डिटेक्टर मॉलिक्यूल जैसे कि रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल, ये प्रोब्स जो हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। जो आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है नायलॉन मेम्ब्रेन पे, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे ये प्रोब्स। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस जीन को हम एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जिस जीन के आरएनए को हम इसी आरएनए की जो सीक्वेंस है वो हमारे पास नोन होती है। इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या तो हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं या तो हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर इस मेम्ब्रेन पर प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर इस में प्रेजेंट है तो फिर प्रोब आरएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर जाएगा। लेकिन सपोज जिस आरएनए को हम एनालाइज करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, तो फिर
प्रोब हाइब्रिडाइज या बाइंड नहीं करेगा आरएनए के साथ। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो इसका मतलब है कि जिस जीन को हम स्टडी करना चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन हुआ है, और किस अमाउंट में एक्सप्रेशन हुआ है ये भी हम नॉर्दर्न ब्लोटिंग से पता चला सकते हैं। जब आरएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि प्रोब रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल के साथ टैग्ड होता है, और इस रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल की हेल्प से हम आरएनए के मॉलिक्यूल को विजुअलाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं हम आरएनए के मॉलिक्यूल को। इसी तरह से हम आरएनए की एक्सप्रेशन को स्टडी कर सकते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग के जरिए।